नूर को बार बार तशद्दुद भी किया जा रहा था, मार कुटाई भी की जा रही थी। ज़ाहिर जाफर नूर के वालिदैन से भी बात कर रहा था और अपने वालिदैन से भी लगातार कांटेक्ट में था। 2 दिन से उनकी बेटी उनके पास नहीं थी। उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? 7:30 बजे ज़ाहिर जाफर ने अपनी वालिदा को यानी अपने वालिदैन को आखिरी कॉल की और उनको ये बताया कि दैट मैं नूर का मर्डर कर चुका हूँ एंड आई किल्ड हर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं और वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लेके आई हूँ जो आपके लिए जानेंगे जब आप तो आप हैरान रह जाएंगे कि नूर अपने कत्ल से पहले कहाँ थी, क्या सिचुएशन फेस कर रही थी, क्या चल रहा था। ज़ाहिर जाफर ना सिर्फ अपने वालिदैन के साथ कांटेक्ट में था बल्कि नूर के वालिदैन के साथ भी राब्ते में था। ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नूर मुक़द्दम कत्ल केस सब जानते हैं कि अभी तक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मर्डर केस और अभी तक कोशिश की जा रही है इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन डे बाय डे आती जाती है। मेरी कोशिश होती है कि हम आप तक तब इंफॉर्मेशन पहुंचाएं जब हमें बहुत वैलिडिटी के साथ हम उसको कन्फेस कर सकें कि ये हम अपने चैनल से कह रहे हैं। खैर, नूर अपने कत्ल से कुछ दिन पहले ज़ाहिर जाफर से करती हैं राब्ता और 2 माह से ज़ाहिर जाफर और नूर मुक़द्दम का कोई राब्ता नहीं था। वो अपने कत्ल से कुछ दिन पहले उनसे राब्ता करती हैं और राब्ता करने के बाद वो एक मैसेज करती हैं, टेक्स्ट मैसेज, और ज़ाहिर जाफर उसका जवाब देते हुए उन्हें करते हैं कॉल। तकरीबन 4 मिनट बाद ज़ाहिर जाफर उनको कॉल करते हैं और उनकी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, कॉन्वर्सेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है, चैटिंग होने लग जाती है, टेक्सटिंग का अमल शुरू हो जाता है। फिर तकरीबन 18 जुलाई को रात 9:05 पर नूर टेक्स्ट करती हैं ज़ाहिर जाफर को, कहाँ हो, और ज़ाहिर जाफर उसको रिप्लाई करते हैं, फिर उनको कॉल करते हैं और उनको बताते हैं मैं इस टाइम इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में इस बिल्डिंग के पास हूँ। खैर, वहाँ से नूर उनसे ये कहती हैं कि मैं मुलाकात करना चाहती हूँ और वो नूर को अपने घर आने का कह देते हैं और नूर वहाँ से उठ के घर चली जाती हैं। तकरीबन 10 बजे नूर उनके घर मौजूद होती। चूँकि हम सब जानते हैं कि बहुत सी बातें इतनी गर्दिश कर रही हैं कि नूर अपने वालिदैन को कह के गई थी कि मैं नॉर्दर्न एरियाज जा रही हूँ, कोई कहता है वो अपने वालिदैन को कह गई थी कि मैं लाहौर जा रही हूँ। दोनों में से कोई भी बात कौन सी ठीक है वो भी वक्त के साथ सामने आई जाएगी, लेकिन ज़्यादा बात यही कही जाती है कि ये कन्फेस किया गया था कि नूर लाहौर जा रही है। चूँकि ईद थी और ईद के मौके पर वालिदैन के साथ, फैमिली के साथ ईद होती है, तो इस हवाले से जो नूर के वालिदैन उस टाइम जो अपनी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे नूर से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि रात 11 बजे, तकरीबन 10 बजे 18 जुलाई को नूर ज़ाहिर जाफर के घर पहुंची थी और 19 जुलाई रात 11 बजे से नूर और ज़ाहिर जाफर के जो मामलात हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए थे। तकरीबन ये मामलात ख़राब शुरू हुए 11 बजे के करीब और 11 बजे से ऑनवर्ड जो है ज़ाहिर जाफर ने नूर से उनका जो फ़ोन है वो छीन लिया था इसी दौरान। और रात 11 बजे से ऑनवर्ड जब मामलात ख़राब हुए तो नूर को बार बार तशद्दुद भी किया जा रहा था, मार कुटाई भी की जा रही थी, माहौल ख़राब हो चुका हुआ था। लेकिन नूर के जो पेरेंट्स हैं उनका अचानक से मैसेज आता है नूर के फ़ोन पे। उनके पेरेंट्स उनसे उनकी बार बार लोकेशन पूछना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और उस वक्त नूर कोई रिप्लाई या बात नहीं कर सकी क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वो ज़ाहिर जाफर की कह सकते हैं कि यरगमाल बनाया हुआ था उनका और उनका फ़ोन भी अपने कब्जे में कर लिया हुआ था। फिर नूर के जो फादर हैं, सब जानते हैं साबिक एम्बेसडर है वो, तो साबिक सफ़ीर की जानिब से 12:37 पर टेक्स्ट किया जाता है नूर को और उनसे बार बार बतौर बाप वो नूर से उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। चूँकि नूर का फ़ोन ज़ाहिर की कस्टडी में था, उसके अंडर था, तो वो नहीं बात कर पा रही थी। लेकिन फिर रात को, उसी रात नूर की वालिदा का वॉइस नोट आता है और उस वॉइस नोट का नूर ही रिप्लाई करती हैं और वो एक आखिरी वॉइस नोट कहलाता है जो कि नूर ने अपनी वालिदा को वॉइस नोट किया। उसके बाद नूर कोई वॉइस नोट या कोई कॉल या कोई मैसेज का रिप्लाई
नहीं कर सकी। जबकि जब खबर रसां इदारों ने और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन पूरी टीम है पुलिस की, उन सब ने जानने की कोशिश की कि नूर ने उनको लास्ट वॉइस नोट क्या किया था, तो उनकी वालिदा ने कहा दिस इज़ माई प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सो दिस इज़ माई प्राइवेसी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीवन। उन्होंने किसी को बताने से इनकार कर दिया, इस चीज़ से डिनाई कर दिया कि मैं वो अपनी मेरी प्राइवेट चीज़ है, मैं वो चीज़ नहीं जाहिर कर सकती कि नूर ने मुझसे आखिरी मैसेज पे क्या बात की थी। लेकिन इस दौरान इम्पॉर्टेंट बात ये जिससे मैं भी हैरान हूँ कि अगर पहले उनके पेरेंट्स उनकी इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान जाहिर जाफर नूर के वालिदैन से भी बात कर रहा था और अपने वालिदैन से भी लगातार कांटेक्ट में था। अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बताती हूँ। 20 जुलाई 11 बजे से लेके 7:30 बजे तक, तकरीबन जो एस्टिमेट है मैं थोड़ा आपको वो बताऊंगी, 11 बजे से लेके 7 बजे तक नूर जाहिर जाफर के जो है कि कहते हैं अगवा किया हुआ था जाहिर जाफर ने उसको, और उसको यरगमान बना कर रखा हुआ था, उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, उस पर जुल्म किया जा रहा था, उसका फ़ोन उसके पास नहीं था, वो किसी को बता नहीं पा रहे थे, घर के मुलाजमीन सब देखते हुए भी कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं बता रहे थे। और आखिरकार मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि नूर के पेरेंट्स भी जाहिर के साथ राब्ते थे। जब नूर के पेरेंट्स भी जाहिर के साथ राब्ते में थे तो नूर के पेरेंट्स ने 2 दिन से उनकी बेटी उनके पास नहीं थी, और आखिरकार उनको पता चल ही गया था कि नूर किधर है, तो उन्होंने पुलिस में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ये मेरा ही नहीं सबका सवाल है, और हम सब जानना चाहते हैं कि क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया। चूँकि उसकी फैमिली बहुत असर रसूख रखने वाली है, पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लेके, बर वक्त एक्शन लेके उनकी हो सकता है नूर बच जाती, उसको बचा लिया जाता है। आगे बढ़ते मैं आपको ये बताती हूँ कि 11 से 7:30 बजे तक जो जाहिर जाफर है वो नूर के पेरेंट्स के साथ भी, अपने पेरेंट्स के साथ भी बातचीत करता जा रहा था, और आखिरी कॉल 7:30 बजे जाहिर जाफर के फ़ोन के जो फ्रेंसिक हुए हैं उसमें ये बताया जाता है कि 7:30 बजे जाहिर जाफर ने अपनी वालिदा को, यानी अपने वालिदैन को आखिरी कॉल की और उनको ये बताया कि दैट मैं नूर का मर्डर कर चुका हूँ, एंड आई किल्ड हर, वो बता चुके थे। और उसके बाद जो सिचुएशन हुई वो आपके सामने ही है, ये मैं खुद से नहीं बोल रही, बहुत से बड़े बड़े इदारों ने ये छापा भी है, और आप चाहें तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं कि कहीं मैं कुछ अपने पास से ना बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आप तक ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। लेकिन दिस इज़ व्हाट, जो कि एक वैलिड इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि इस दौरान उसके दोस्त नूर और जो जाहिर के कॉमन फ्रेंड्स हैं वो आपस में लिंक्ड अप थे, वो भी जाहिर के घर आते रहे, उसको कहते रहे कि इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। चूँकि जाहिर की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई कि वो मुझ पर चीट कर रही थी, और नूर की फैमिली ये कहती है वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, वो इनकार करना चाहती थी। अब इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड हो सकती है, सच्ची कौन सी है वो भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये है, और कहना ये चाहती हूँ कि आखिर में जब उनके पेरेंट्स को भी पता चल गया था कि जाहिर जाफर ने उसको अगवा किया हुआ है, उसके फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स जानते थे कि जाहिर जाफर ने उसको अगवा किया हुआ है और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो पुलिस को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया गया? शायद अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता तो आज नूर, हम जस्टिस फॉर नूर का हैशटैग ना चला रहे होते, नूर हमारे दरमियान होती और हम उसको साथ जिंदा रखते हुए इंसाफ दिलवा पाते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।